हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टूडेंट सर्विस में। फटाफट का नाम ही चेंज करके स्टूडेंट सर्विस का किया गया है और कुछ लोग ऐसा पूछ रहे थे कि फटाफट का क्या हुआ, तो नाम चेंज करके ऐसा किया गया स्टूडेंट सर्विस करके। और ये कोई ख़ास वजह नहीं है, ऐसे ही दो चार लोग बोले कि ऐसे नाम चेंज कर दिए, ये स्टूडेंट लोगों पे है तो ये नाम उन्हीं लोगों का सजेशन किया हुआ है तो ये नाम डाल दिए। नाम से कुछ होता नहीं है, कंटेंट बस कंटेंट अच्छा से होना चाहिए। आप लोग अगर जो कंटिन्यू देखते होंगे वीडियो को, लोग को समझ में आता है कंटेंट कैसा रहता है इस पर। देखिए, इस अमीन 550 के बारे में अपडेट देने वाले हैं। जो वैकेंसी है राजस्व विभाग बिहार का, वहाँ से इसमें अधिकारी है सचिव सर राधेश्याम सर जी। उनसे बात हुआ है हमारा अभी के डेट में, अभी थोड़ी देर में पहले। तो अमीन 550 के बारे में थोड़ा सा अपडेट है। अपडेट देने से पहले एक कहानी हमको याद आ रहा है, कहना चाहेंगे, वो आ गया है दिल में तो अब कह दे रहे हैं। ये जब हम पढ़ाई कर रहे थे उस समय एक कहानी आया था, किस बुक में हमको याद नहीं है, लेकिन कहानी में कुछ ऐसा था कि दो भाई थे। दोनों भाई में एक के साथ किसी और का झगड़ा हो गया और दूसरे को पंचायती पे रख दिया गया। तो पंचायती में रखने के बाद से उसका भाई ही गलत था, तो भाई ही पंचायत था, फिर भी भाई को ही गलत बोला। हालांकि जो गलत था वो बोल रहे थे कि नहीं हमारा भाई है तो हमको दोषी नहीं देगा, लेकिन फिर भी वो ऐसा होता है, पंचायत का पद ही ऐसा होता है कि देखने के बाद पता चलता है कि वो हो ये गलत क्या है, तो जो गलत है वो गलत है बस। अब इस कहानी का मतलब आप लोग आगे जब हम बताएंगे ना अपडेट में क्या हुआ उसके बारे में, तो आप लोग रिलेट कर पाएंगे इस कहानी से। अमीन 550 के बारे में सर से हमारा यही बात हुआ कि सर से हम बोले कि देखिए सर, बाकी सबका ट्रेनिंग लिया जा रहा है ऑनलाइन में, तो दावा आपत्ति लिया जा सकता है अमीन का। तो सर बताया कि देखिए कैफ़े वगैरह खुलने दीजिए तो उसमें हो जाएगा। फिर हुआ कि यहीं कि मोबाइल से भी दावा आपत्ति किया जा सकता है, जब अप्लाई किया जा सकता है तो जाहिर सी बात है दावा आपत्ति भी किया जा सकता है। तो सर बोले ठीक है, पोर्टल वगैरह ओपन करा के 1 हफ्ते के अंदर में करा देंगे, लेकिन हमको अब भी एहसास हो रहा है कि कुछ लोगों को हो सकता है कि कैफ़े वगैरह जाना पड़े, और कैफ़े वगैरह सभी जगह पे अभी हमारे ख्याल से शायद ओपन नहीं हो रहा है। कुछ ही होंगे, बहुत मिनिमम, मतलब 200 में 1% कहीं होंगे, 200 में एक कोई सिटी होगा जहाँ पे नहीं खुल रहा होगा, ऐसा करके रेड जोन में। मालूम नहीं इसके बारे में कि कहाँ कहाँ खुल रहा है। ये चीज़ें हमको बाद में एहसास हुआ कि साइबर कैफ़े के बिना अगर कोई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो दावा आपत्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चीज़ें उन लोगों के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा। लेकिन सर से हमारा बात करने के बाद से पूरा सर को जहाँ तक हमने समझा कि अमीन 550 का दावा आपत्ति सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए रुका गया है कि साइबर कैफ़े बंद है, बस इतना ही समझ लीजिए। मोबाइल से तो कर सकते हैं, साइबर कैफ़े भी ओपन हो जाए, कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो साइबर कैफ़े में जाना पड़े, तो इसलिए दावा आपत्ति को रोका गया है। और साइबर कैफ़े ओपन होना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए आप लोग का पोर्टल चालू हो जाएगा। ऐसे में सर से हम बोले हैं कि मोबाइल से भी दावा आपत्ति किया जा सकता है। सर एक बात और बताना था आप लोगों को कि पोर्टल अगर ओपन नहीं हुआ और साइबर कैफ़े चालू होगा, ऐसा कोई न्यूज़ निकल कर आ रहा है आप लोगों के पास, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं, जिसके आधार पे हम सर से एक बार फिर से कांटेक्ट करेंगे 2-4 दिन के बाद। तो आप लोग भेज सकते हैं ऐसा न्यूज़ अगर हो तो। शुरुआत में जो कहानी का है उसका कहने का मतलब ये है कि ऊपर जाने के बाद से सचिव सर के नज़र से देखिए तो उनके नज़र में सभी बच्चों को एक समान देखना है और उनका फ़र्ज़ भी है, तो ना कि किसी एक हिस्से को। तो ऐसा वो भी करना नहीं चाहेंगे जिससे किसी भी अभ्यर्थी को दिक्कत हो। समझ रहे होंगे बात को। वीडियो में बस इतना ही। आपके पास कोई भी सवाल और सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आपने हमें इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।